हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप कुमार जिज्ञासा ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैंने यहाँ पे लिखा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग मतलब एसएससी जेई की जो एग्ज़ाम है 1 से 4 सितंबर में प्री का अभी जो डेट आई है, प्री एग्ज़ाम आपको 1 से 4 सितंबर के बीच में कराई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्री एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे मैं मैकेनिकल की जो है पैटर्न लेके चल रहा हूँ। आपको इसमें क्या होता है, इस एग्ज़ाम में एसएससी जेई में मैकेनिकल से पोर्शन से 100 क्वेश्चन आते हैं और 50 क्वेश्चंस होते हैं जो कि इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के होते हैं और 50 क्वेश्चंस होते हैं जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत आपको जीएस पार्ट में जितने होते हैं, जैसे कि आपके साइंस भी आते हैं, जनरल साइंस भी हो गए और उसमें जीके भी रहते हैं, जनरल नॉलेज भी हो गए। जनरल नॉलेज के अंतर्गत ये सब चीज़ें सभी रहती हैं। ठीक है, तो वो 50 क्वेश्चन उससे रहते हैं, 50 रीजनिंग से रहेंगे और 100 क्वेश्चन इससे रहेंगे। ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यही पार्ट अगर आपका मजबूत है तो सिलेक्शन आपका इसी से हो जाता है मैक्सिमम। और रीजनिंग आपको सभी लोग आता रहता है। जनरल अवेयरनेस थोड़ी सी अगर वीक भी है तो आप रीजनिंग और इस पार्ट को लेके आप बहुत अच्छे से सिलेक्शन ले सकते हैं। प्री में तो सिलेक्शन आप ले ही सकते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग की क्लास यहाँ पे चल ही रही है, साथ ही साथ इसकी क्लास चलेगी। इसमें मैं आपको डिटेल्स में हर चीज़ें नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी प्री एग्जाम के लिए सभी के प्रैक्टिस सेट को जो है सॉल्व कराता चलूंगा। जिस तरीके के क्वेश्चन जहां जहां से बनते हैं और जो क्वेश्चन आए हुए हैं और जो क्वेश्चन बनने की संभावना है, सभी को यहाँ पे हम डिटेल्स में कराते रहेंगे। या तो फिर बोर्ड पे कराएंगे या फिर आपको स्क्रीन पे नजर आता रहेगा 50 क्वेश्चन का एक सेट, या फिर जो है 100 क्वेश्चन का एक सेट आपको जो है स्क्रीन पे नजर आएगा। उसमें बोलते भी रहेंगे, वहां पे भी जो आपको क्वेश्चन को सॉल्व कराते रहेंगे। ठीक है, तो ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होंगे। यहाँ पे आज हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो पार्ट्स हैं, जो अलग अलग चैप्टर हैं, उसको हम डिवाइड करके यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन बनेंगे जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं। और रीजनिंग के जानते हैं, रीजनिंग के जो जो चैप्टर होते हैं उसको बाद में डिस्कशन करेंगे। हालांकि रीजनिंग के ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको पता ही होते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन आप कर ही लेते हैं। फिर भी यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं, आपको यहाँ पे बहुत आसान से ट्रिक मिलेंगे जो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से जल्दी से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन क्या होती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। अगर आप एसएससी जेई का एग्जाम दे रहे हैं तो आप बीटेक किए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप डिप्लोमा किए हैं, डिप्लोमा और बीटेक, ठीक है, बीटेक के साथ एमटेक भी किए हैं तब भी आप कोई दिक्कत नहीं, यानी कि इसका जो लोअर क्वालिफिकेशन है वो आपका डिप्लोमा है, डिप्लोमा से नीचे नहीं है। आईटीआई किए हैं तो आपका लिए नहीं है, फिर भी डिप्लोमा के लिए, यानी कि आप पॉलिटेक्निक किए हैं तो पॉलिटेक्निक के लिए ये है। पॉलिटेक्निक के ऊपर आपने बीटेक कर लिया है, एमटेक किया है, जो भी किया है, बीई किया है, तो आपके लिए ये एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मैं यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, सिविल इंजीनियरिंग की नहीं और सब चीज़ों की नहीं, सिर्फ मैकेनिकल की बात कर रहा हूँ। तो मैकेनिकल की टॉपिक यहाँ पे देते हैं। मैकेनिकल की टॉपिक में जो सबसे पहले आता है मैकेनिक्स होता है। ठीक है, यहाँ पे मैकेनिक्स के टर्म से होते हैं। फिर इसके बाद आता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसको सोम भी बोला जाता है। ठीक है, अगर हिंदी को इसको जानेंगे, मैकेनिकल को यांत्रिकी बोला जाता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया। ठीक है, इसको हिंदी में सभी जानने की जरूरत नहीं होती है, सभी को इंग्लिश में ही ज़्यादा जरूरी होती है, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक ऐसा पार्ट है जिसको आप इंग्लिश में पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है और पढ़ने में बहुत ही आनंद होता है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी तरीके से आप इंग्लिश में समझ सकते हैं, हिंदी में नहीं समझ सकते। जैसे यहाँ पे मैकेनिक, अगर मैकेनिक्स को हम लोग देखें तो मैकेनिक्स ज़्यादातर लोग हम हमेशा दैनिक जीवन में बोलते चले आते हैं मैकेनिक मैकेनिक, लेकिन किसी को आपने बोलते ये नहीं सुना होगा यांत्रिक या यांत्रिकी। ठीक है, तो इसी तरह मैकेनिक्स अगर हम जान रहे हैं तो ये ज़्यादा हमारे लिए बेटर है। ठीक, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया। इसके बाद आता है थ्योरी ऑफ मशीन। ठीक है, मशीन की जो पद्धति होती है। फिर डिजाइन ऑफ मशीन, और फिर बात करें हाइड्रोलिक मशीन पे जो होती है क्वेश्चंस भी होते हैं, न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। इन सब में ये थ्योरेटिकल है, लेकिन आपको ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में इसमें भी आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे और ये हाइड्रोलिक मशीन में भी आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। हाइड्रोलिक आप जानते हैं, ज्यादातर चीजें आजकल हाइड्रोलिक पे बन रही हैं। जो भी कैरी करने वाली सामान कैरी करने वाली चीजें हैं, जैसे ट्रॉली हो गई, ट्रैक्टर में हो गया, वहां पे भी लगे रहते हैं हाइड्रोलिक हो गए। हाइड्रोलिक क्रेन जो आती है, क्रेन भी होती है हाइड्रोलिक सिस्टम पे रहती हैं कुछ क्रेनें। ठीक है, तो ये हाइड्रोलिक वाली चीजें हो गई। इसमें आपको फ्लूड मशीन, फ्लूड पे जो भी मशीनें बनती हैं, फ्लूड कैसा कार्य करता है, किस तरीके से उपयोग किया जाता है, इसके जो क्वेश्चन रहेंगे उसको भी सॉल्व कराए जाएंगे। अब यहाँ से बात करते हैं यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स
बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आपका, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं ये भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, बस आपको समझना रहेगा। मतलब अगर आप ध्यान से समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे हैं तो शायद आप क्वेश्चन को ना सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात थर्मोडायनेमिक्स और कुछ चीजें इसमें बता दिए जाएंगे जिससे आपको क्वेश्चन को समझने में बहुत आसान रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बताऊंगा। फिर आते हैं पावर प्लांट इंजीनियरिंग। पावर प्लांट में कैसे कार्य होता है, किस तरीके से कैसे कार्य किए जाते हैं, वहाँ पे क्या क्या जरूरतें होती है, एसेंशियल क्या होती है, ये सब चीजें जो है यहाँ पे बताई जाएंगी। फिर हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर पे जो क्वेश्चन होते हैं, पहले जो न्यूमेरिकल, पहले नॉर्मल थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन होंगे, उसके बाद जो है न्यूमेरिकल भी यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग। ठीक है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ये चैप्टर है, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि हीट ट्रांसफर से ही लगभग मिलता जुलता रहता है और इसी से रिलेटेड होता है। फिर इंटरनल कंबशन इंजन, इंजन में जो है इंटरनल कंबशन होता है, ये सब एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनल कंबशन इंजन की बात की जा रही है। फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट फिर पढ़ेंगे। यहाँ पे वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, वर्कशॉप में जो भी वर्क होते हैं वो हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि वर्कशॉप में कैसे कार्य किए जाते हैं, क्या क्या प्रिकॉशन होनी चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे समझेंगे। फिर बात करें प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन में किस तरीके से हम लोग क्वालिटी को चेक करते हैं, किस तरीके से प्रोडक्शन किया जाता है, हर चीज को यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जिस तरीके से, यानी कि किसी भी प्रोडक्शन को, किसी भी प्रोडक्ट को अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो किस तरीके से बेहतर तरीके से हम लोग कर पाएंगे, उसमें क्या क्या एसेंशियल चीजें होती हैं जो कि हम लोग को जाननी चाहिए, मटेरियल क्या कैसी होनी चाहिए, इस सब चीजों को बताया जाएगा। और इसके बाद जो है इससे क्वेश्चन जो बनते हैं यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा। इंजीनियरिंग मटेरियल्स, इंजीनियरिंग मटेरियल्स के अंतर्गत जो आते हैं, अब बात करें हैं लिमिट्स, फिट्स, टॉलरेंस एंड मैकेनिकल मेजरमेंट। देखिए लिमिट्स, फिट्स, टॉलरेंस ये आपके देखिए प्रोडक्शन में काम आते हैं। ये सब चीजें क्या होती हैं, प्रोडक्शन में काम आती हैं। प्रोडक्शन में हो गया, वर्कशॉप में हो गया। और मैकेनिकल मेजरमेंट, मैकेनिकल मेजर यानी कि किसी भी चीज को मापते हैं। अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसकी एक माप होगी कि हाँ किस चीज की कितनी प्रोडक्शन करनी है, किस तरीके से प्रोडक्ट बनाने हैं, यह सब चीज को इसी में वर्क आता है। ठीक है, तो लेकिन इससे क्वेश्चन बनते हैं, एक दो क्वेश्चन बहुत नॉर्मली होते हैं, इसको आपको समझना है। फिर यहाँ पे बात करें इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री में जो वर्क होता है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। इंडस्ट्री में जो वर्क होता है, किस तरीके से वर्क किया जाता है, किस तरीके से हमें रहना चाहिए वहाँ पे, किस तरीके से वर्क करना चाहिए, और किस तरीके से जो है वहाँ पे हमें जो प्रोफाइल होती है हम लोग की वहाँ पे क्रिएट करनी चाहिए। और इंडस्ट्री में किस तरीके से जो है प्रोडक्शन अधिक देना है, कम देना है, और कैसे वर्क कराना है, ये सब चीजें जो है सिंपल चीजें होती हैं जो बताई जाएंगी आपको। फिर आते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में भी आपको जो है ऑटोमोबाइल से संबंधित सारी चीजें बताई जाएंगी, यहाँ पे क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा तो 100 क्वेश्चन हैं, 100 क्वेश्चन को अगर आते हैं तो कम से कम 75 के ऊपर आप क्वेश्चन बहुत आसानी से गेन कर सकते हैं। बात करें कि न्यूमेरिकली पोर्शन, आप देख लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन उठा के देखेंगे, अगर आप प्री के जो है एसएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, तो न्यूमेरिकल बहुत हार्ड नहीं आते हैं, प्री में आप बहुत हार्ड नहीं होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। तो यहाँ पे सिंपल कराए जाएंगे, यहाँ पे सभी कराएंगे। लेकिन जैसे ही ये प्री एग्जाम हो जाएगा तो यहाँ पे जो है मेंस की तैयारी कराने के लिए तब यहाँ पे हार्ड क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्री की बात की जाएगी तो प्री पे इतने अच्छे से करा दिए जाएंगे, इतने थ्योरेटिकल और इतने जो है न्यूमेरिकल करा दिए जाएंगे कि आप प्री में 100 में 75 के ऊपर आप कर ही ले जाएंगे। ठीक है, तो 75 यहाँ से स्कोर कर सकते हैं। और 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग आते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन को आपको 50 में कम से कम 45 के आसपास स्कोर कर ले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन के एकदम जो है पा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं, बचता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में जो होता है, अगर 50 क्वेश्चन है तो मैक्सिमम लोग सभी तक लोग जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन तो आप लोग आराम से कर सकते हैं, जो कि आप दैनिक जीवन से हमेशा पढ़ते आते जाते रहते हैं, बहुत हार्ड क्वेश्चंस नहीं रहते हैं। 30 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो कि हार्ड होते हैं, जो सभी नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपको इसमें स्कोर कर लिए, रीजनिंग में स्कोर कर लिए, बच्चे जो है आपके जनरल अवेयरनेस में अगर 20 स्कोर कर लिए तो आपको सिलेक्शन कंफर्म हो जाता है। ठीक है, तो आप इसके बाद एलिजिबल हो जाते हैं किसके लिए, मेंस के लिए। तो मेंस में भी यहाँ पे मैं प्रिपरेशन कराऊंगा, पहले यहाँ की हम लोग जो बात करेंगे प्री की। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन इससे 50-50 उससे हो जाते हैं, 200 हो जाते हैं, 200 क्वेश्चन हो जाते हैं।
और इसमें वन देखिए 0.25 निगेटिव मार्क भी होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पे 0.25 निगेटिव मार्क रहता है। तो क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व करना है, बहुत समझ के सॉल्व करना है, पढ़ के आसानी से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगले टर्म पे इसके सारे क्वेश्चन को एक एक टर्म लेके चलेंगे, जैसे मैकेनिक्स